पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, ये भी सेम थर्ड वाले की तरह फ्रैक्शन में दिया हुआ है। हमने नीचे वाली वैल्यू का जो है ना एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या है हमारे पास, x-2 और x है, इसी को हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई एलसीएम x, एक x है और एक x-2 है एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई किया हमने बोथ साइड, तो ये पूरा एलसीएम हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा x(x-2) मल्टीप्लाई बाय x+4 डिवाइडेड बाय x-2। अब इसी तरह ये वाला माइनस, इस तरह ये x(x-2) को हम इस पूरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा x(x-2) मल्टीप्लाई बाय ये पूरा फ्रैक्शन यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय x प्लस, और ये वाला 4 जो है अब इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आप लिखेंगे 4x x-2 इक्वल टू, और ये 0 के साथ भी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगा, ये जो एलसीएम है ये x0 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या बनता है, 0 ही बनता है, इस वजह से इसको हमने 0 ही रहने दिया। अब इसमें देखें जो सेम फ्रैक्शन है, जो सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो x-2 से कट गया, यहाँ से ये वाला इस x से कट गया। अब बाकी तो कुछ नहीं कट रहा, बाकी जो है हम लिख देते हैं, क्या क्या बचा हमारे पास, x बचा ये वाला, और ये मल्टीप्लाई बाय x+4 है, तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि ब्रैकेट लिख दें, ब्रैकेट में लिख दें, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई ही हो रही है, माइनस, और ये वाला x-2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम भी हमने दोनों को लिख दिया, प्लस ये वाला 4x इस x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लिखेंगे 4x²। इस ये वाला 4x इस -2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 2 8x इक्वल टू 0। ठीक है, दोबारा देख लें, यहाँ से x-2 से कट गया, ये वाला x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट गया, जो बचा क्या बचा था, x बचा था, x+4 बचा था, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये लिख दिया हमने माइनस, और ये वाला x-2 इस x-2 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो ये लिख दिया। अब ये वाला 4x इस x से मल्टीप्लाई डायरेक्ट किया, तो 4x² 4x को 2 से किया, माइनस 8x आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा x² प्लस x को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 4x माइनस, अब ये वाले x-2 को इस x-2 से मल्टीप्लाई करना है, तो x को फिर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया, x² आ गया। अब इस x को इस -2 में से भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो इस x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा -2x। इस तरह इस -2 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी बनेगा -2x। अब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 साइन कौन सा आएगा दरमियान में, माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा। अब इसको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि बाहर है माइनस, ठीक है, इसको जो है ना वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज होते हैं अंदर, इस वजह से इनको ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि हमारी जो है ना वो गलती ना हो। अच्छा, अब यहाँ पर x² प्लस 4x इस तरह लिखेंगे। अब देखिए इनके साइन चेंज होंगे, तो ये बनेगा -x², ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 2x, ये भी बनेगा माइनस माइनस प्लस 2x, और ये बनेगा माइनस प्लस -4। ये वाले तो इसी तरह रहेंगे क्योंकि इनके साथ तो नहीं साइन था, ये इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें देखें ये वाला x² इस x² से कट रहा है, क्योंकि ये x² प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो ये प्लस माइनस माइनस दोनों कट के, और इसी तरह ये प्लस 4x है, ये प्लस 2x है, ये भी प्लस 2x है, तो इसको हम लिखते हैं पहले 4x, इन दोनों को प्लस करें, प्लस 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 2 और 2 4x, ठीक है जी। उसके बाद ये -4 लिख दिया, और ये प्लस 4x² आ गया इसी तरह से, और ये -8x इक्वल टू 0 बन गया। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो आती है हमारे पास x² वाली वैल्यू, x² वाली वैल्यू को हम शुरू में लिख देते हैं यहाँ पर 4x²। उसके बाद कौन सी वैल्यू आती है हमारे पास, x वाली आती है, तो x वाली वैल्यू जो है ये दो हैं एक तो, और ये इन दोनों को प्लस करेंगे, बनेगा +8x। उसके बाद एक ये है, इसको लिखेंगे -8x, और एक कांस्टेंट है, इसको लिखेंगे -4 इक्वल टू 0। यहाँ से दोबारा से देखें, ये 4x को इस 4x, सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी हमारे पास, x² वाली, क्योंकि वेरिएबल जो है वो x² हायर है, ये इसीलिए इसको हम शुरू में लिखेंगे 4x² शुरू में आ गया। इन दोनों को हमने क्या किया, प्लस 4 और 4 ये 8x बना, और ये वाला जो -8x है वो यहाँ से उठाया और ये लिख दिया, और ये 4 माइनस का हमने इसी तरह लिख दिया, और ये इक्वल टू 0। अब इसमें देखें ये +8x है, ये -8x है, ये दोनों कट गए, तो क्या बचा हमारे पास 4x² -4 इक्वल टू 0। तो इसको देखें अगर, तो इसमें से हम जो है ना कॉमन ले लेते हैं, कॉमन निकालते हैं, 4 कॉमन निकालेंगे, 4 कॉमन निकालेंगे तो ये बनेगा x² -1 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों में 4 सेम था, 4 सेम था तो हमने इसको 4 को निकाल दिया, तो ये बनेगा x² -1 इक्वल टू, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, फिर ये बनेगा
एक्स स्केयर -1 इक्वल टू 0, 0 को जिससे भी डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, यह प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक्स का वेरिएबल जो है, एक्स का वेरिएबल जिसकी जो एक्स की पावर होती है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें ये वाली वैल्यू मिस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 भी सेम थर्ड की तरह है और 4 की तरह है। इसको भी हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज जो हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये एलसीएम है हमारे पास, मल्टीप्लाई एलसीएम एक्स प्लस 4 ऑन बोथ साइड। तो ये जो पूरा एक्स प्लस 4 है ये सिर्फ इस फ्रैक्शंस पे मल्टीप्लाई करेंगे, इस फ्रैक्शंस पे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4। तो ले जी, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सबको, सबके साथ जो है वो एक्स प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया और 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब इनको जो सेम है वो वैल्यूज़ जो हैं वो ऊपर नीचे वाली जो है वो कट जाएंगी, एक्स प्लस 4 से कट जाएगा और यहाँ से ये एक्स से कट जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं कटेगा। अब यहाँ पर क्या बचा, एक्स बचा। इस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, एक्स प्लस 3 के साथ। तो वो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, एक्स को एक्स मल्टीप्लाई करें एक्स प्लस 3 के साथ और ये माइनस का साइन आ गया। और जब माइनस का साइन आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे एक, और एक्स प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये लिख दिया हमने एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 5, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ही आएगा और ये वाला एक्स प्लस 4 अभी सेम इसी तरह लिख दिया। अब इस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3x बनेगा, ये माइनस को भी इसी तरह रखेंगे क्योंकि अभी हमने अंदर वैल्यूज जो हैं वो मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को इन दोनों से करना है, तो एक्स को इन दोनों से करने के लिए हम पहले एक्स के साथ करते हैं, इस एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, इस एक्स को -5 से करेंगे बनेगा -5x, एक्स को इन दोनों से करके ये आ गया। अब किसकी बारी है, 4 की बारी है, 4 को इन दोनों से करना है, तो 4 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 4x और 4 को 5 से करेंगे ये बनेगा 4 5 20 प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 4x। अच्छा, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो है वो इस तरह आएगा अभी, क्योंकि हम इसको नहीं सोल्व कर सकते। तो माइनस, अब इसके साइन चेंज कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 20 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं इक्वल टू यहाँ, क्योंकि यहाँ पर 0 होना चाहिए, इन दोनों को भी हम जो है वो इक्वल की साइड पर ले जाते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो ये एक्स स्क्वायर है वो इस एक्स स्क्वायर से कट रहा है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से क्या हो गया, कट गया, तो ये तो ख़त्म हो गया। तो फिर यहाँ पर क्या, ये एक्स स्क्वायर जो है इसको ले आएंगे इधर, बल्कि अभी जो है वो 3x ऐसे लिखते हैं, 3x भी इसी तरह आ गया, ये 5x भी इसी तरह आ गया और ये -4x भी इसी तरह आ गया प्लस 20 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब देखें ये x वाली हैं 3 वैल्यूज़, तो 3 और 5 को प्लस करेंगे ये आएगा 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4x आएगा, ठीक है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 5 को 3 से प्लस करने से क्या आ गया, 8 आ गया, 8x को हम 4 से माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा 4x और ये प्लस 20 इसी तरह आ गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये प्लस 4x भी इसी तरह आ गया। अब देखें एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो इक्वल के उस साइड पर चलेगी, तो हम क्या करेंगे, इसकी सिर्फ साइड चेंज करेंगे, इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 4x प्लस 20, ठीक है। इसको सिर्फ हमने इसको उठाकर इधर कर दिए, इसको उठाकर इसकी जगह पर कर दिए, बस। अब इसलिए इसके साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन जब हम इसकी जो है इक्वल के हम इसको दूसरी साइड पर भेजते हैं तब इसके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब वो देखें कैसे चेंज होंगे, ये दोनों जो हैं इन दोनों को हम उठाकर इसके पास ला रहे हैं, इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, तब साइन चेंज होंगे। तो एक्स स्क्वायर इसी तरह, ये वाला 4x भी इसी तरह, ये वाला 4x इधर आकर माइनस, ये वाला 20 इधर प्लस है, इधर आकर माइनस, तो यहाँ पर क्या रहेगा 0। हमने यहाँ पर तो 0 नहीं ना लिखा इक्वल के किसी साइड पर, इसलिए इनके साइन चेंज नहीं हुए। अब यहाँ पर इक्वल टू 0 लिख दिया है तो ये दोनों वैल्यूज इधर आ गई, इस वजह से इनके साइन क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं।
तो ये अब एक्स स्केयर इसी तरह आएगा, ये वाला 4x इस -4x से कट जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, और ये -20 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये तो पार्ट नंबर 4 की तरह ही आ गया, सिर्फ एक्स स्केयर ए एक्स स्केयर की वैल्यू और सी की वैल्यू बनी है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, ये है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास x+1 ओवर x+2 प्लस x+2 ओवर x+3 इक्वल टू 25 ओवर 12। अभी देखें, ये एक ऐसा ही क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन में एक ऐसा पार्ट है जिसमें थर्ड इक्वेशन इक्वल की साइड वाली नीचे वाले में भी जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म दे दी हुई है। तो हमने इसको भी जो है ना सेम उसी तरह करना है, इसमें भी कुछ चेंजिंग नहीं है। सिर्फ अब क्या होगा कि ये 1 2 3, अब ये तीनों एलसीएम होंगे। ठीक है, ये तीनों अब क्या होंगे, एलसीएम बनेंगे। तो अब एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई एलसीएम। अब एलसीएम क्या है हमारे पास, एक 12 भी है, एक x+2 है और x+3 है। इसको मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड। ठीक है, कोई इश्यू। अब यहाँ पर 12 भी एलसीएम है, x+2 भी एलसीएम है, x+3 भी एलसीएम है, इसलिए ये तीनों जो है वो बारी बारी है, इस फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई होंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं इनको, 12 को हमने x+2 12x+2 x+3 को मल्टीप्लाई करना है। तो ले नहीं, ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिख दिया है। 12 को इस पूरे एलसीएम को ये लिखा, इसको मल्टीप्लाई करना है इस पूरे फ्रैक्शन के साथ, वो ये आ गया, प्लस इसी तरह इस पूरे फ्रैक्शन को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है तो वो ये आ गया, इक्वल टू फिर इस एलसीएम को हमने इस पूरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है तो वो ये बन गया। अब इसमें क्या होगा कि जो सेम वैल्यूज़ होंगी वो कट जाएंगी, ये x+2 इस x+2 से कट गया, ये वाला x+3 इस x+3 से कट गया, ये वाला 12 इस 12 से कट गया। अब जो वैल्यूज़ बचेंगी उनको हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 12 बचा हमारे पास, ये x+3 बचा और ये x+1 बच गया। यहाँ पर 12 x+2 और ये भी क्या, x+2 ही बचा, इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा, 25 बचा और x+2 बचे, x+3 बचे। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये फैक्टर्स बने हुए हैं, सबसे पहले हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी 12 को हमने ऐसे ही रखना है, तो इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आएगा, इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x आएगा, इससे अब x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3। अब इसी तरह 12 को इसी तरह लिखेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आएगा, x को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2x। इसी तरह ये 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 इक्वल टू 25। ये वाला भी इसी तरह मल्टीप्लाई होगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6x। बारी बारी हर वैल्यू ने अगले नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई होना है। सिर्फ इस तरह नहीं होगा मल्टीप्लाई कि पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दी और दूसरी से मल्टीप्लाई होगी, ये इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करना हमने। इस पूरी वैल्यू को इस पूरे वेरिएबल को हमने इन दोनों पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस कांस्टेंट को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और बार इसी तरह जो है इसको भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारे पास जो है वो ये वाली वैल्यूज आई हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 12x स्क्वायर, 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 जा 36x और 12 3 जा 36। इसी तरह आप 12 को इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 12x स्क्वायर, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x आएगा, 12 2 जा फिर 24x और ये आ गया 12 4 जा 48 इक्वल टू 25 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 25x स्क्वायर आएगा, 25 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 75x आएगा, प्लस 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x आएगा, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। अब यहाँ से जो है ना 12x स्क्वायर, ये वाला 12x स्क्वायर, ये दोनों x स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं, इसको हम लिख देंगे प्लस करके 24x स्क्वायर, ये 12x, ये 36x, ये 24x, ये 24x, इन सब को प्लस करके आ रहा है 96x और एक ये कांस्टेंट जो है वो 36 और ये 48, इन दोनों को प्लस करके आ रहा है 84 इक्वल टू ये 25x स्क्वायर आ गया,
ये 75x और ये वाला 75x और ये 50x, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 7 और 5 12x, 125x आ गया और 150 इसी तरह। अब यहाँ पर 25x स्केयर जो है वो इसको हम इधर लिख देते हैं, 25x स्केयर को प्लस 125x प्लस 150, और ये वाली पूरी वैल्यू को उधर लिख देंगे, 24x स्केयर प्लस 96x प्लस 84। इन दोनों को अब हमने जो है 25x स्केयर इधर ही रहेगा, ये 24x स्केयर इधर प्लस और इधर आकर माइनस, 125x को भी इधर ही रखेंगे, 96 इधर प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, ये 150 भी इधर ही रहा और 84 इधर प्लस हो गया, इक्वल के उस साइड पर जाकर माइनस, तो इस तीनों वैल्यूज उधर चली गई, तो यहाँ पर कराया गया 0। अब जो है 24 5x स्केयर में से 4x के माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास x स्केयर, प्लस 125x में से 96x माइनस करेंगे, ये दोनों माइनस होकर बनेंगे हमारे पास 29x, और ये वाला भी प्लस माइनस माइनस 150 में से 84 माइनस करेंगे तो ये आएगा 66 इक्वल टू 0। तो ये देखें ये बना हमारे पास ax स्केयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह अगली बार जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।